आप एक बात समझिए, इन लोगों की बात पे हम लोग जो है ध्यान नहीं देते। सवाल अभी क्या होना चाहिए, देश राज जिस दौर से गुजर रहा है, कोरोना पूरी महामारी जो है फैली हुई, हर जगह जो है 200 संख्या में लोग जो हैं पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, बढ़ता जा रहे हैं। यहाँ इसकी कोई प्लानिंग नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री 85 दिन से भी ज़्यादा अपने आवास से बाहर नहीं निकले और पूरी तरीके से बिहार में जो जिस प्रकार से शासन चल रहा है और जो पॉलिटिकल पार्टी है, खासतौर पे बीजेपी और जेडीयू, उनको चुनाव की चिंता है, गरीब की चिंता नहीं। भूख से लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट पे मर रहे हैं, लोग अभी भी वापस आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं। और बिहार सरकार के दिल में क्या था, नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा की उपज जो है उस चिट्ठी में निकल करके आई। आप समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो मजदूर गरीब वापस आएगा वो अपराधी है, वो क्रिमिनल है, वो चोर है, और अपने पुलिस महकमे को बोल रहे कि इसके लिए तैयारी रखो। आप इसके लिए तैयारी क्यों नहीं कर रहे कि आप उनको रोजगार दिला सको, उनके पेट को भर सको? तो आपको चिंता केवल चुनाव की। बीजेपी के पास 70,000 LED स्क्रीन लगाने का पैसा है जो तकरीबन 150 करोड़ के आसपास है, लेकिन वही 600 रुपये मजदूरों के टिकट के लिए नहीं। तो ये बातें हम पे जितना पर्सनली बोलना बोले ना भाई, लेकिन हमारे जो जवाब जो सरकार को जो देना चाहिए, जो सवाल हम पूछ रहे हैं, आप उस पर बोलिए। अब कौन क्या कथा बोल रहा है भाई, उस पर हम लोगों को क्या लेना देना। राजद आरक्षण की पैरोकार रही, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं। देखिए, अभी इशू को आप लोग डाइवर्ट मत करें। ये सारा मामला जो कोर्ट में है, कोर्ट में लोग पक्ष रखते हैं। राजद क्या सुना? आरक्षण तो है ही ना भाई, अब जो आया संविधान में है ना। आप संविधान को मानते तो संविधान में प्रावधान किया गया कि नहीं, बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने प्रावधान किया गया। जैसे एक छोटा सवाल कि क्या आपके बचपन का नाम तरुण कुमार यादव है? आप एक बात पूछिए ना, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो काश नीतीश कुमार जी से जाके पूछिए, जवाब मिल जाएगा। अरे भाई वो सामने आए ना, नीतीश जी को तो सब पता है। नीतीश जी आए और पूछे, बताएं किसी और के कंधे से बंदूक क्यों चलाना, और कौन क्या है नहीं है। अब हम लोगों को बार बार क्लैरिफाई करना पड़ेगा। 55 घोटाले हुए 15 साल में, उसका हिसाब किताब है क्या किसी के पास? किसी के पास हिसाब किताब नहीं। देखिए, हम लोगों में गलती क्या है कि हम गरीब की बात करेंगे तो हमको गाली देंगे। तो एजेंडा सेट करने से नहीं चलता है। एक बात समझिए, एक बात कही है नीतीश कुमार यार कि अगर इस बार चुनाव में मौका मिलता है तो प्रत्येक खेतों को हम पानी पहुँचाएंगे। आप एक बात समझिए, नीतीश कुमार जी 2015 में लालू जी भ्रष्टाचारी नहीं थे, है ना। 2015 में लालू जी भ्रष्टाचारी नहीं थे, उसलिए नीतीश कुमार जी जो है फोन कर करके, पैरों पे गिर करके वो आए थे समर्थन लेने। और जब आज उनसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा रहा है तो इतनी घटिया स्तर पे आकर के वो राजनीति करेंगे, ये हम लोग नहीं जानते। भाई आपकी सरकार है, हर जगह तो आपकी सरकार है। 15 साल बाद आपको याद आ रहा है 2015 में आप कहाँ थे? 2015 में आपको बताना चाहिए था कि लालू जी के साथ आप क्यों आए, या बीजेपी को आपने क्यों छोड़ा। इस पे तो नहीं बोला जा रहा। हम नीतीश जी से केवल एक चीज जानना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी बाहर कब निकलिएगा? इसका जवाब देना नीतीश कुमार जी। क्या बिहार के मुख्यमंत्री का कंडीशन अलग है
अब बाकी प्रदेश आज भी हेमंत सोरेन जो है दुमका गए, रेलवे स्टेशन के बाहर जो है फूल लेकर के खड़े रहे। नहीं गए फैंसी को देखो। जो भी होगा बाहर तो निकले वो, लेकिन आप ये बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री 85 दिन से क्यों नहीं निकले, और वो कब निकलेंगे? कोरोना काल में कहाँ गायब है? जब सबसे ज्यादा बिहार के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को इनकी जरूरत है, उनका सहारा बनना चाहिए, तो कौन से बिल में छुपे हुए नीतीश कुमार? जी एक सवाल ये है तेजस्वी जी कि लोकसभा चुनाव में बिहार में आप चेहरा थे, अभी बिहार में चुनाव होना है विधानसभा का, उस समय आपने काफ़ी कोशिश की लेकिन नकारात्मक चीज़ें सामने आई, बहुत ज़्यादा अच्छी बेहतरीन जो है आपके पक्ष में रिजल्ट नहीं आया। इस बार क्या कुछ है जो साथी लोकसभा चुनाव के साथ में आपके साथ थे उन लोगों को कंटिन्यू आप कर रहे हैं? पूरी बात नहीं समझते। लोकसभा का पैटर्न अलग होता है, विधानसभा का पैटर्न अलग होता है। नहीं मेरा दूसरे मुद्दे पे चुनाव होता है। ठीक लोकसभा के बाद बिहार में बाई इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में आरजेडी जो है लगभग सभी सीटों पे चुनाव जीती। उस समय भी गठबंधन जो थे अपने हमारे साथ जो लोग थे, हमें अब कांग्रेस को छोड़ दें, कुशवाहा जी थे या सनफ पला, तो अलग अलग चुनाव लड़े, नतीजा सबके सामने है। तो जो ग्राउंड रियलिटी है उसको तो आपको जानना पड़ेगा ना। नहीं आपका क्या प्रयास रहेगा, क्योंकि चेहरा आप ही हैं, बिहार अभी फोकस है हमारा तो चुनाव। प्रयास है कि हम लोग सब लोग साथ रहें, लेकिन जो जीतने वाला है आप तो उसी पे ना। अब आपको ये क्यों समझ में नहीं आ रहा, जब भयावह स्थिति होने वाली है तो लोग चुनाव कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। क्या कारण है मौत का? रोजगार लोगों को कैसे दिलाएंगे? मतलब सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको अपना सत्ता का भूख मिटाना है, गरीब का भूख नहीं मिटाना। मतलब आप चाह बीजेपी रहे जो है पहली ऐसी पार्टी है विश्व की जो मौतों पे जश्न मना रही है। देश की विदेश सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते जो दावा करती है वो मौतों का जश्न मना रही है। तो उनके लिए क्या कर रहे हैं वो मजदूरों के? लालू जी का चिट्ठी लिखी है कि मेरा स्वास्थ्य बेहद खराब है, कल मुलाकात की, क्या वाकई में आज चिट्ठी आई है उसमें लालू जी की पेटी कर अस्पताल में क्यों? वोट से ही अस्पताल में। अस्पताल में कौन रहता है? बीमारी रहता है क्या? ये सवाल पूछना ही तो आप लोगों को बार बार बताना पड़ेगा क्या? ये आप लालू आपको बार बार बताना पड़ेगा कि लालू जी हार्ट के पेशेंट है, डायबिटिक्स पेशेंट है, मतलब बीमारी जो है माथे पे लिखा रहेगा। तेजस्वी जी हमको तो नहीं लगता कोई भी बीमार आदमी के माथे पे लिखा था कि वो बीमार है। रिम्स में तेजस्वी जी चेहरे पे इंटरनल चीज है, ऑर्गन्स की चीज़ें हैं, ऑर्गन्स प्रॉब्लम है उनको, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी जो है 30 से 40% काम नहीं कर रहा। और क्या मेडिकल रिपोर्ट्स कहते हैं, मतलब और क्या चाहते हैं? मतलब कैसे लोग बीमार साबित, मतलब वो स्वस्थ आप लोग साबित करने में लगे हुए हैं। तेजस्वी जी ये जो मंत्री जी बैठे हुए हैं आपके बगल में, इन्होंने भी एक बार बोला कि हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि पेरोल मिले लालू यादव को। पहले सवाल ले लीजिए, क्या आरजेडी या फिर लालू जी की जो फैमिली है तेजस्वी यादव, आप लोग प्रयास अब तक किए हैं कि पेरोल मिले या नहीं मिले इसको लेकर के, चूँकि बार बार इस तरीके की खबरें आती है? आप देखिए ये लीगल मैटर है और इसमें आफ्टर सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन आया था उसके तहत हम लोगों ने जो है अप्लाई किया, लेकिन ये जो हाई पावर्ड कमेटी जो बनी है ये उसका निर्णय है। तो निर्णय का जो भी निर्णय होगा उसको तो हम लोगों को मानना ही ना पड़ेगा। तो जो निर्णय है वो आप लोगों के सामने है, तो इसमें ज़्यादा कुछ क्या कहना है। अच्छा एक सवाल ये है कि MIM जो है चुनाव लड़ने जा रही है बिहार में, क्या उन लोगों से भी आप लोग संपर्क करने की कोशिश करेंगे? पप्पू यादव जैसे लोग जो लगातार काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ है? आप लोग आप आइएगा तो देख लीजिएगा कौन कौन से बात कर रहे हैं। आप आइए देखिए, यहाँ क्या रह के बताना। अभी तो आप जा रहे हैं, देश भर की निगाहें बिहार पर है। तेजस्वी जी झारखंड से नहीं पूरे देश भर से सवाल पूछने की कब निकलोगे बाहर सरकार, कब दोगे रोजगार, कब रोकोगे पलायन,
कब बंद करोगे? भूख से जो मौत हो रही है कब होगा बंद? मेरा काम ये है, और जो जनता के साथ खड़ा रहता है जनता उसी को ना मानेगी। तो इस पे ज्यादा कुछ गायब रहने आप के लोग- सवाल पर नीतीश कुमार ने सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि वो सवाल ये लोग कर रहे हैं जो खुद पता गायब नहीं- रहते पता हैं, नहीं पार्टी के क्यों- नेता भी पता नहीं मालूम क्यों रहता है। जनता दल यूनाइटेड के लोग, बीजेपी के लोग जो है एकदम चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन इनिशिएट करती है। यानी इलेक्शन कमीशन से पहले ही पता है क्या बीजेपी को कि कब चुनाव होना है बिहार में? इलेक्शन कमीशन से पहले पता है क्या जेडीयू को कि कब होने चुनाव? जब इलेक्शन कमीशन इनिशिएट करेगा, और इसमें तो हम लोगों का मानना है कि पहली बार जो है बिहार में इस तरह का, क्या पूरे देश में इस माहौल में जो बिहार पहला चुनाव होने जा रहा है, ऐसा जब भी हो तो इलेक्शन कमीशन सारी पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके अपनी राय रखने का मौका दे कि क्या करना चाहिए। तो एक बार इनिशिएट तो करे, तब तो बात हो सकती है।